तो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर करंट अफेयर्स जी के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि 50% दिए हुए हैं। तो आप भी साथ साथ लगाना, देखना कितने ठीक होते हैं। तो इसी के साथ हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। तो इसमें हमारा फिनलैंड पहले स्थान पर रहा, फिनलैंड। दूसरा प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही हमारी 116, और 2025 में क्या थी? 118। आरबीआई द्वारा रेपो रेट लगभग कितना रखा गया? तो 5.25% रखा गया, 5.25%। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारत का बोरोइंग प्लान लगभग कितना है? तो भारत का बोरोइंग प्लान है 30 ट्रिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, इंडिया किस देश के साथ एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है? तो इंडिया इजराइल के साथ कर रहा है, इजराइल के साथ। अगला प्रश्न, 2026 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? ये तो वैसे सबको पता होगा, अपने देश की बात है, इंडिया ने जीता था। तो इसका आंसर है इंडिया। रणजी ट्रॉफी 2026 किस टीम ने जीती? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, जो कई सालों के बाद जीता है। अगला प्रश्न, इंडियन आर्मी ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो ईयर ऑफ डाटा एंड नेटवर्किंग, EN नेटवर्किंग, बी आंसर है इसका। अगला प्रश्न, IMF ने भारत की ग्रोथ फोरकास्ट लगभग कितनी बताई? तो 7.3 बताई है, 7.3, सी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, एनर्जी क्राइसिस का मुख्य कारण क्या है? तो एनर्जी क्राइसिस का मुख्य कारण, ये जो वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में, सबसे बड़ा कारण यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सी आंसर है। इन्फ्लेशन बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ने का भी मुख्य कारण हमारा बाहर है, ये युद्ध जो चल रहा है, इसका यही मेन कारण है, इसका बी आंसर है। 12 प्रश्न देखते हैं, पद्मा अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारा लिटरेचर से संबंधित है, लिटरेचर, इसका आंसर बी आंसर है, सॉरी, सिविलियन हॉनर। ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये हमारा लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर है लिटरेचर, बी आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मा रेपो रेट किसके द्वारा तय किया जाता है? तो रेपो रेट आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, इसका आंसर है आरबीआई। तो जल्दी जल्दी करते हैं प्रश्न, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, आपके पास भी टाइम नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? तो प्राइस इंक्रीज करना, बी आंसर। IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका ए आंसर है। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो ग्लोबल नेटवर्क है, सी आंसर है इसका। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य ये जो है हमारा, ये है ट्रेड बढ़ाना, इसका सी आंसर है। प्रश्न 20 देखते हैं, एनर्जी क्राइसिस का असर किस पर पड़ता है? तो पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, इसका सी आंसर। रेपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रेपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य जो है हमारा, लोन सस्ता, इन्फ्लेशन कम करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, टैक्स कम करना, तो इसका बी आंसर है इन्फ्लेशन कम करना। 22वें प्रश्न देखते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने पर सबसे ज़्यादा असर जो है वो किस पर पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा गरीब लोगों पर असर पड़ता है, सी आंसर इसका, पुअर पीपल। महंगाई से गरीब वर्ग ज़्यादा प्रभावित होता है। जीडीपी बढ़ने का क्या मतलब है? तो जीडीपी अगर बढ़ती है किसी देश की, तो इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो इसका बी आंसर है। इंडिया इजराइल एफटीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडिया इजराइल और एफटीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यापार बढ़ाना है इसका मुख्य उद्देश्य, सी आंसर है इसका। एनर्जी क्राइसिस के दौरान किस चीज़ की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ती है? तो फ्यूल की बढ़ी है सबसे ज़्यादा, डीजल तेल की, बी आंसर। IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो देश की आर्थिक सहायता देना होता है देशों को, IMF, सी आंसर।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस पर आधारित होती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो लाइफ सेटिस्फेक्शन मतलब हैप्पीनेस पर होती है, लोग की खुशहाली को मापा जाता है इसमें। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल सर्विस बढ़ाना, बी आंसर है इसका। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीआई का मुख्य कार्य पैसे छापना होता है और उसको कंट्रोल करना होता है, तो इसका बी आंसर है। एक्सपोर्ट बढ़ने का क्या फ़ायदा है? विदेशी मुद्रा बढ़ती है इसमें। अगला, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? रेन, पॉल्यूशन, स्नो, वाइन, तो इसका पॉल्यूशन होता है। जितना पॉल्यूशन होगा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा ज़्यादा होगा। तो क्लाइमेट चेंज का असर क्या होता है? एक्सट्रीम वेदर होता है, मौसम का तूफान, आंधी, तो कुछ भी हो सकता है जब क्लाइमेट चेंज होता है, तो बाढ़, सूखा, तूफान बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न, एआई का उपयोग किस में होता है? फार्मिंग में भी, अब आजकल सब फार्मिंग में भी होता है, मेडिकल में भी होता है, ऑटोमेटिकेशन में भी होता है, तो इसका डी आंसर है, ऑल ऑफ अबव। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है डाटा को सुरक्षित रखना, बी आंसर है इसका। अगले प्रश्न देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया, इसका उद्देश्य है बिजनेस बढ़ाना, बिजनेस बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की इकोनॉमी किस कैटेगरी में आती है? तो डेवलपिंग में आती है, क्योंकि भारत अभी डेवलप कर रहा है। 37वां प्रश्न देखते हैं, 37, बैंकिंग सिस्टम में केवाईसी का मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, ए आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? तो डिजिटल पेमेंट का फास्ट ट्रांजेक्शन सबसे बड़ा फ़ायदा है, ट्रांजेक्शन जल्दी हो जाती है। अगला, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, मेक इन इंडिया का मतलब। अगला प्रश्न, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो वो कंट्रोल हो जाता है। अगला, रेपो रेट कम होने पर क्या होता है? लोन सस्ता हो जाता है, बी आंसर। 42, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है, सबको पता है ये। इन्फ्लेशन बढ़ने से सेविंग पर क्या असर पड़ता है? सेविंग हमारी घटती है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव कब शुरू हुआ? 2015 में शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव किस साल शुरू हुआ था? ये 2014 में शुरू हुआ था, बी आंसर। जीडीपी किसको मेज़र करता है? तो जीडीपी जो है हमारा, ये इन इकोनॉमिक आउटपुट को करता है मेजर। 47, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जो यूएसए में है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। ये जो वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, यूएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूएन का मुख्य उद्देश्य है शांति बनाए रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, साइबर अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डाटा सुरक्षित रखना होता है, डाटा चोरी करना होता है, सॉफ्टवेयर बनाना होता है, इंटरनेट चलाना होता है, तो डाटा सुरक्षित करना रखना होता है। अब इसमें साइबर अटैक हो रहा है तो इसका मतलब डाटा चोरी हो रहा है, तो डाटा चोरी करना इसका आंसर है बी। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका बी आंसर है। तो ठीक है भाई, सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते, बाय।